लॉगरिथम एक नया चैप्टर है ना। ये समझना बहुत जरूरी होता है, ये बहुत हेल्प करता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे या मैथमेटिक्स पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, आगे हर जगह इसका काम होता है ना। लॉगरिथम एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पावर्स को ऑर्डर के रूप में लिखते हैं, है ना। जैसे फिजिक्स में लिखते हैं उसी तरह से हम लोग लॉगरिथम को कहाँ लिखते हैं, मैथ्स में लिखते हैं, b की पावर x इक्वल्स टू a। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, ये हमारा है बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होता है, पावर, एक्सपोनेंट, और ये क्या है, एक्सपोनेंट, या इसको हम बोलेंगे रिजल्ट, है ना, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इसको करने के बाद। तो इसको हम लॉगरिथम के रूप में कैसे लिखेंगे, तो लॉगरिथम पूरा ना लिख के हम लोग पहले का ये 3 लेटर लिखते हैं, समझ आ रहा, लॉग, क्या लिखते हैं, लॉग। तो इसको अगर लॉग के रूप में लिखना है तो ये कैसे लिखा जाएगा बताइए, बेस आएगा यहां नीचे, इसको कहते हैं बेस, ठीक है, a आएगा यहां पे और पावर x, समझ में आ रहा है। अगर सपोज करिए हमारे पास लिखा है 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, लॉग 2 और सर 8 इक्वल टू 3, लॉग 8 बेस 2 इक्वल्स टू 3, है ना। बेस हमेशा कहां लिखा जाएगा, नीचे। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, हाँ, लॉग 16 बेस 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये ऑर्डर के रूप में है, ये पावर के रूप में है, तो इसको लॉग में लिखना आसान है, लिख लेंगे, है ना। अब लॉग के कुछ रूल्स होते हैं जो जानने बहुत जरूरी है, तो लिखेंगे 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100, हाँ, ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2, समझ में आ रहा, यस सर। ये है बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस। जो यहां लिखा जा रहा है ये क्या हो रहा है, पावर, तो ये हमेशा बेस का पावर लगेगा, और जो यहां होगा ये क्या होता है, रिजल्ट होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, तो कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। आप सीबीएसई में पढ़ोगे ना, कहीं लॉगरिथम आपको नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, कल भी मैंने बताया था, हाँ, लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। 4 की पावर 3 इक्वल्स टू 64, 4 की पावर 3 इक्वल्स टू 64, उसको बताते हैं, पहले इसको एक आध दो और कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इसमें गलती, इसको लॉग के रूप में लिखिए, लॉग 64, हाँ, लॉग 64 बेस 4 इक्वल टू 3, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ ये लोग लिख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। लिख लिया, है ना, सिंपल सा। कैसे लिखेंगे, ये होगा लॉग बेस 4 64 इक्वल्स टू 3, है ना। अच्छा हाँ, 7 के पावर अगर 0 है इक्वल्स टू 1, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 1 हाँ, कैसे हो जाएगा, लॉग बेस 7 1 इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, बेस यहाँ कुछ भी हो, ये हमको याद रखना है, बेस यहाँ कुछ भी हो, अगर यहाँ पर क्या है 1 है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखना है, रूल ऑफ लॉग, रूल ऑफ लॉग। तो फर्स्ट लॉग m मल्टीप्लाई n, अगर कहीं ऐसा है, हाँ बताइए, लॉग m प्लस लॉग n, हाँ, कैसे हो जाएगा ये, log m प्लस log n, ठीक है। मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा, प्लस में, log m अपॉन n, ये माइनस, हाँ, कैसे हो जाएगा, log m माइनस log n, है ना। अब देखिए log a स्क्वायर इक्वल्स टू कैसे होगा, या log a, तो थर्ड लगेगी सर, हाँ, तो पहले तो इसको हम इसके फॉर्म में लिखें, log बेस 0.2 को लिखें, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, 0.2 की पावर 3, 0.2 की पावर 3, और ये पावर कहाँ आ जाएगा, आगे,
3 log 0.2 और 0.2। जब बेस और ये दोनों इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। यहाँ कौन सा लॉ लगा है लॉग का? लॉग a टू द पावर x इक्वल टू या m इक्वल टू x log a, है ना? यस सर। और यहाँ कौन सा लॉग लगा? लॉग a बेस a इक्वल टू 1, है ना? कर लीजिए क्वेश्चन। डन। पावर x इज इक्वल टू 0.04x। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए? लॉग 5, इसको क्या लिखेंगे बताइए? 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का होल स्क्वायर, है ना? सो ये क्या हो जाएगा? 2 log 0.2 और ये 5, इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए? पॉइंट है 10 लिखते हैं, काटेंगे तो 1 10 हो जाएगा। 2 log, ये क्या हो जाएगा बताइए? 2 upon 10 2/10। 1/5 हो जाएगा। हाँ, 5 to the power -5 माइनस में पावर yes, this is 1 and this is 5 projected. So log 1/, base 5 और ये हो गया 5 to the power -1 log 5, इसको लिखेंगे 5 to the power -1। अगेन ये हो जाएगा -2 into log 5 और base 5, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -2। दो बार ये लॉग लगाया। अब कितने बगल में कहाँ लिखेंगे? हमको फॉर्मूला कहाँ लगा है? लॉग a टू द पावर m इक्वल टू m log a। और कहीं लगा है? यहाँ log a टू द पावर m इक्वल टू m log a। देखिए यहाँ माइनस आगे गया ना, तभी तो ये माइनस आया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? log a बेस a इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे इसको क्या लिखेंगे बताइए? log 10, ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर 1/3 अपॉन 10 स्क्वायर। क्या लिखेंगे? log बेस 10, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है अनामिका? 1/3। क्या होता है? 1/3। अब देखिए ये पावर ऊपर जाएगा तो 10 के पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 10 के पावर -2। ठीक है, तो या तो इसको भी भेज दो आगे, तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होता है सर। अच्छा, सब्ट्रैक्ट ही कर लो पहले। दोनों तरीके हमारे पास है। log बेस 10, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 1/3 -2। सो log बेस 10, ये क्या हो जाएगा? पावर 3 3 जा 5 तो कितना? -5/3। ये कहाँ है बच्चों? 1/3 log 10 बेस 10, तो -5/3 मल्टीप्लाई 1। आंसर क्या आ गया? -5/3। बाहर का टेम्परेचर कम, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? बाहर से। हम लोग स्वेटर क्यों पहनते हैं? अंदर से बाहर। स्वेटर किस लिए पहनते हैं हम लोग? कि अंदर की हीट को हम रेजिस्टेंस से रोक रहे हैं। लोहे का तो कपड़ा पहनेंगे नहीं, कंडक्टर का पहन लेंगे तो हीट ट्रांसफर होने लगेगा। और देश। हाँ हाँ, समझ आ रहा है? तो ये हम लोग पहनते हैं ना, ये क्या है? क्लॉथेज है, कॉटन का या वुलन हम पहनते हैं, तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको क्या करता है? रेजिस्ट करता, बाहर नहीं निकलने देता, इंसुलेटर का काम करता है। सर जो सर ठंडी होती है सर, तो उससे गर्म चीज अट्रैक्ट होती है क्या सर? अट्रैक्ट नहीं होती है, हीट ट्रांसफर होता है। कल ही तो बताया था मैंने। हॉट बॉडी है, जिस हमारा टेम्परेचर ज्यादा है। कंडक्शन। हाँ, 3 तरीके का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। तो हाँ, तो फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से अगर हमारी टेम्परेचर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम है, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी? हायर टू लोअर। हम लोग कल ही पढ़े थे ना, इंसुलेशन में आता है। यस, हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर जाएगा। इसीलिए हम तो ये बताइए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठंडी के दिनों में सिंचाई क्यों किया जाता है? गर्मी के दिनों में तो इसलिए करते हैं ताकि
पेड़ पौधे जलने लगते हैं सूरज से की रोशनी से, लगते हैं सूखने लगते हैं ना, ड्राई होने लगता है। ठंडी के दिनों में भी सिंचाई किया जाता है गेहूं को, बीज की पौधे को, है ना। क्यों किया जाता है भाई? ठंडी के दिनों में तो वो तो नहीं सूख रहा है ना, तो ठंडी के दिनों में क्यों इरिगेशन करते हैं, क्यों सिंचाई करते हैं? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? देयर इज टोटली फिजिक्स, हीट कॉन्सेप्ट। देखिए क्या होता है, हम लोग गर्मी के दिनों में अर्थ से पानी निकालते हैं तो वो पानी कैसा हमको फील होता है? ठंडा। ठंडी के दिनों में, विंटर में अगर हम पानी निकालते हैं तो कैसा निकलता है? गर्म। वाई द नेचर टेम्परेचर जो हीट है सर, जब लाइट से धीरे धीरे आती है तो उससे जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर ठंडा हो जाता है गर्मी के टाइम पे, और आप मतलब ठंडी के टाइम में उसका उल्टा होता है। सुनिए उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना, जो बाहर का टेम्परेचर है जस्ट उसका अपोजिट होता है। जैसे बाहर का अंदर का टेम्परेचर सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर कहाँ चेंज हो रहा है? बाहर का। तो अगर बाहर का टेम्परेचर अधिक हो गया तो अंदर सपोज करिए कि 27 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 30 है, तो अंदर वाला हमको क्या फील होगा? ठंडा फील होगा, है ना। गर्मी के दिनों का बात हो गया, समर का। लेकिन इस टाइम, इस समय का टेम्परेचर क्या है? 6 डिग्री सेल्सियस, है ना। असेंबली में रोज न्यूज बोला जाता है मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। और अंदर का टेम्परेचर सपोज कीजिए 27 ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जब इसको बाहर आएगा तो ये कैसा फील होगा? इसके कंपैरिजन में गर्म फील होगा ना। लिसन, तो इरिगेशन वाले क्वेश्चन का आंसर, उसका आंसर ये है कि जब हम लोग ठंडियों में पौधे होते हैं ना, केवल सन की ही वजह से नहीं वो सूख जाते हैं, अधिक ठंडी पड़ने से भी ना वो खराब हो जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम सिंचाई करते हैं ना, तो एक तरह का इंसुलेटिंग का काम करते हैं। जो उसका रूट है उसकी टेम्परेचर बनाए रखते हैं, उसका टेम्परेचर जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको हम ढक देते हैं कि बाहर का टेम्परेचर, जब पानी आ जाएगा ना तो बाहर का टेम्परेचर ऊपर ही रह जाएगा, वो नीचे उसके रूट में नहीं जाएगा। तो वाटर की जो सिंचाई करते हैं ठंडी के दिनों में, तो वो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर बनाए रखता है। हम लोग ठंडियों में कंबल ओढ़ते क्यों सोचते हैं? जब सो जाते हैं तो अंदर एकदम गर्मी को अच्छा बन जाता है ना। यस सर, एकदम बढ़िया हो जाता है अंदर का मामला, मामला बहुत गर्म हो जाता है। हाँ। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बॉडी की टेम्परेचर पूरा मतलब अंदर से ना बाहर जा रहा, बाहर से अंदर एकदम से इग्लू में यूज होता है। हाँ, तो इस वजह से ऐसा होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। ओके, सो हमें डरना नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। केवल हमको पावर एडजस्ट करना है, सब हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? log बेस 8 32, तो 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5। अब ये थोड़ी सी ब्रैकेट का यूज करेंगे और ये 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 और ब्रैकेट हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6 होल पावर -1/3। अब देखिए कहानी बहुत ही सिंपल होने वाली है। ये 5 कैंसल, ये 2 कैंसल, 3 कैंसल, यहाँ क्या था 3 ना, 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया बच्चों, ये 8 है 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर -1 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 1 अपॉन 2 के पावर 1। ओके, दिस इज 2 के पावर -2 प्लस ये 2 टू द पावर -2। So what will happen? Log base 8 power, all power will be added, 2 to the power log base 8 2 to the power 2 and माइनस है ना, मल्टीप्लाई 2 to the power -1 प्लस 1 अपॉन दिस इज 1/4 और दिस इज 1/4। So log 8 this will become 10 to the power 2 and this will become 2/4, 2 1 जा 1 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, this will be multiply log 4 multiply 2/8, so here imply that log 8 base 8 equals to 1. This is the answer.
यहाँ बस ध्यान रखना है कि ये 1/2, ये 1/2, 1/4 हो जाएगा, 1/4।